जीवन का लक्ष्य है स्व पर राज्य करना, स्वराज्य। इट्स सच अ कॉमन वर्ड, वी से स्वराज्य, लेकिन कौन स्व और कौन सा राज्य? छोटी छोटी बातें जो सारा दिन दिखने वाली हैं, जिसको हम कहते हैं आई जस्ट कांट टॉलरेट दिस। हम बहुत इजीली कहते हैं आई कांट टॉलरेट दिस, मुझे नहीं अच्छा लगता ये बिल्कुल भी। मेरे नहीं अच्छा लगने से वो नहीं बदलेगा, लेकिन मैं बदल जाऊंगा। एंड नाउ वी आर ऑन द पाथ ऑफ चेंज, व्हिच मीन्स हम इस सड़क पे जा रहे थे, अब हमने इस सड़क पे जाना है। ये दोनों सड़क बिल्कुल डिफरेंट है, दे एक्सट्रीमली डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा चेंज आने वाला है। हाँ, ये थोड़ा चेंज नहीं आएगा, ये जो चेंज आएगा इट विल बी अ बिग पैराडाइम शिफ्ट, जैसे दिन और रात जितना अंतर होगा इस चेंज के अंदर। लेकिन मुझे सिर्फ ये सारा दिन ध्यान रखना है, मैं इस सड़क पे चल रहा हूँ। लव मीन्स एक्सेप्टेंस, एक पार्ट है। एक्सेप्ट करे बिना आप कह नहीं सकते कि आप किसी से प्यार करते हैं। अच्छा। प्यार की एनर्जी एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, क्योंकि आप रेजिस्ट कर रहे हैं। दो ही चीजें हो सकती हैं। You can't change people, वो तो आपने और कहा है कई बार। Either you accept who they are or start living life without them. See, it's a very strong statement. हाँ, तो भाई accept who they are तो हम नहीं कर पा रहे हैं। ये कोटेशन ने ये क्लियर कर दिया है कि उन दोनों के बीच कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। है ना, दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन है एक्सेप्ट देम एज दे आर, मतलब वो जैसे हैं उनको स्वीकार करें। और स्वीकार करें मतलब सारा दिन उनको देखते हुए, उनके व्यवहार, उनके कर्म, उनके शब्द को, यहाँ एक इनर कमेंट्री नहीं चलनी चाहिए। स्वीकार, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, स्वीकार। मजबूरन आपके साथ रहना ही है तो एक्सेप्ट करके चलना ही है, ऐसा नहीं है। वो करने से मजबूरी और एक्सेप्टेंस सेम नहीं है। मजबूरी इज अ विक्टिम, एक्सेप्टेंस इज अ मास्टर। एक्सेप्टेंस इज अ मास्टर। एक्सेप्टेंस इज अ मास्टर ऑफ द सेल्फ। एक्सेप्टेंस इज मास्टर ऑफ माय ओन सेल्फ। यस, नो, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर, मतलब अब आपका कोई भी कर्म मुझे नहीं हिला सकता। Master and of the I do not allow any of my thoughts or my mind or my indriyas to control me anymore. So I become a master, ना? Master, मैं अपनी इंद्रियों का मालिक। हाँ, इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज में जो हम मेडिटेशन सीखते हैं उसका नाम ही राजयोग है। स्वयं पर राज्य करना, स्वराज्य, मास्टर ऑफ द सेल्फ। आज हम औरों पर राज्य करना चाहते हैं और जीवन का लक्ष्य है स्व पर राज्य करना, स्वराज्य। It's such a common word, we say स्वराज्य, लेकिन कौन स्व और कौन सा राज्य? स्व पर राज्य। तो अगर हम औरों को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कोई भी बात, and which means कोई भी, and it will reach to that level, हम पहुंचेंगे उस लेवल तक। शुरू होगा छोटी छोटी चीजों से और धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम उस लेवल तक पहुंचेंगे कि कोई भी बात हमें हिलाएगी नहीं उसके बाद। सिर्फ इट्स लाइक या तो ये रास्ते जा सकते हैं या तो ये रास्ते जा सकते हैं। किसी भी रास्ते चलना शुरू कर दो तो आगे तो बढ़ते ही जाएंगे। आज हम इस रास्ते पे चल रहे हैं, विच मीन्स देखी उनकी बात, इरिटेट हुए, सुनी उनकी बात, परेशान हुए। बात क्या होंगी, शक्ल देखते ही पता चला उनकी गाड़ी का दरवाजा ठक किया, दरवाजा खुला तो दिमाग में शुरू अब ये आने वाले हैं। ये एक जीवन जीने का तरीका है और इस पर चलेंगे तो जीवन हमेशा ऐसी ही होगी। एंड फिर वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो एक आत्मा के प्रति नहीं होगी ना, क्योंकि मेरा ग्रूव वो वाला बन जाएगा, मेरा रास्ता वो वाला बन जाएगा कि हर एक के अंदर छोटी बड़ी जो बात नहीं पसंद आई, आदत बन जाएगी, आदत बनेगी ना। आई एम ऑन दिस पाथ। ये पॉइंट्स ढूंढने की, नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढने की, नेगेटिव पॉइंट्स भी नहीं ढूंढ रहे। जब तक वो व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं कि सही है, तब तक मुझे डिस्टर्ब होना अलाउड है। नेचुरली उनकी दूसरी बातें नेगेटिव ही लगेंगी ना मुझे, ये कितना गलत कर रहा है, देखो ना, ये कब सीधा नहीं रखता है, ये राइट हैंड से खाना, झूठे हाथ से खाना खा लेता है, तो नेगेटिव मतलब मेरे अनुसार नहीं चलने में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का भी हो लेकिन नेगेटिव तो लगता ही है उनको। हाँ, और विच मीन्स मैं गुलाम। किसका?
मैं गुलाम अपने मन का, मैं गुलाम उनके संस्कारों का। ये पॉइंट नहीं सोचा था मैं। अभी सपोज आपने कहा कि क्या कहा अभी, मैंने कहा कि खाते खाते वही हाथ से वो बीच में से चल खाना, इतनी वाली बात भी कि खाते खाते वो वही हाथ से बीच में खाना उठाएंगे, ठीक है। अब मैं गुलाम इस संस्कार का, क्योंकि जितनी बार जितने लोग ये कर्म करेंगे मैं डिस्टर्ब होऊंगा, तो मैं गुलाम इस संस्कार का। मतलब उस संस्कार के सामने मैं अपना राज्य खो देता हूँ, तो मैं गुलाम, आई लूज माई कंट्रोल एंड माई पावर ना। तो जब एक के सामने दूसरा कमजोर पड़ जाता है तो वो उसका गुलाम बनेगा ना फिर। तो मैं गुलाम उस संस्कार का। अब मुझे सिर्फ एक संस्कार आज चूज कर लेते हैं, भाई यही वाला चूज कर लेते हैं, कोई भी। अभी हम बड़े पे भी नहीं जाए, देखो बड़ी बड़ी बातें किसी की, ये छोटी छोटी बातें, कोई पेन टिक टिक कर रहा है, कई लोग ऐसे 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 हाथ के साथ नकल्स कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें जो सारा दिन दिखने वाली हैं, जिसको हम कहते हैं आई जस्ट कांट टॉलरेट दिस। हम बहुत इजीली कहते हैं आई कांट टॉलरेट दिस, मुझे नहीं अच्छा लगता ये बिल्कुल भी। मेरे नहीं अच्छा लगने से वो नहीं बदलेगा, लेकिन मैं बदल जाऊंगा। छोटी छोटी बातें। मुझे सिस्टर अपने स्टाफ से भी ऐसा होता था पहले कि वहाँ रेड लाइट दिखी है ना, तो आप अभी से स्पीड स्लो कर लो ना, दिख रहा है सामने रेड है, आगे जाके तो रोक नहीं है, नहीं वहां तक सेम फुल स्पीड में जाएंगे, नजदीक जाके वहां ब्रेक मारेंगे टाक, राइट। तो इवन दैट क्या तुमको दिखता नहीं है? तो एक ड्राइवर, दूसरा ड्राइवर, तीसरा ड्राइवर, अब यहाँ देखा कि आइदर यू स्टे विद देम और रन अवे। लेकिन फिर मेरा सवाल से बात करते करते थॉट आया, किस किस से रन करेंगे, कितने स्टाफ बदलेंगे, कितने ड्राइवर बदलेंगे जो हमारी थॉट के हिसाब से चले। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज, जैसे आपने ये कहा कि वो रेड सिग्नल तक फास्ट जाते हैं, राइट। एज अ पर्सन इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, आप उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इंस्ट्रक्शन देना है। How many times? It doesn't matter even an instruction 100 times, 1000 times. Acceptance doesn't mean कि कोई कुछ भी करेगा, डिपेंडिंग ऑन माई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं किसको कह सकता हूँ, किसको नहीं कह सकता। लेकिन इंस्ट्रक्शन देना और डिस्टर्ब होके इंस्ट्रक्शन देने में फर्क है, इसमें फर्क है। वी कैन फील दैट कि डिड आई गेट डिस्टर्ब्ड और डिड आई ओनली गिव एन इंस्ट्रक्शन। उसकी आदत एक बार पड़ जाती है ना, तो आपके नेचुरली जब भी आप इंस्ट्रक्शन देने लगते हो, अरे यार क्या कर रहा है, इतना भी नहीं आता तुमको, तो सोचो, तो यूज योर ब्रेन, यू नो। इतनी बड़ी बड़ी बात यूज करके फिर इंस्ट्रक्शन देता है बंदा। तो वो नेचुरली इसलिए हो गया है क्योंकि करते 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 वो मेरा नेचुरल स्वरूप हो गया है। सी, आत्मा का जो नेचुरल स्वरूप होगा ना, वो एफर्टलेसली निकल के आता है। तो हमारा ओरिजिनल स्वरूप से जो नेचुरल स्वरूप होना चाहिए था, ये कुछ ऐसे संस्कार हमारे आज नेचुरल स्वरूप हो गए हैं। जो चीज़ एक नेचुरल स्वरूप बन गई, उसके बाद उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो नेचुरली, जैसे हम कहेंगे एफर्टलेसली, हाँ वो एकदम स्मूथली। रोल में जब करता हूँ उस टाइम पे जब कैमरा ऑन होता है, तो मेरा नेचुरल स्वरूप है कि मैं वही हूँ। मैं अगर गुलाम का रोल कर रहा हूँ तो राजा का तो पॉइंट सोचता आता ही नहीं है ना, तो नेचुरल स्वरूप। लेकिन अब मुझे ये पता है कि ये नेचुरल आदतें जो मैंने बना ली, इससे मेरा नुकसान हुआ। एंड नाउ वी आर ऑन द पाथ ऑफ चेंज, व्हिच मींस हम इस सड़क पे जा रहे थे, अब हमने इस सड़क पे जाना है। ये दोनों सड़क बिल्कुल डिफरेंट है, दे एक्सट्रीमली डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा चेंज आने वाला है। हाँ, ये थोड़ा चेंज नहीं आएगा, ये जो चेंज आएगा इट विल बी अ बिग पैराडाइम शिफ्ट, जैसे दिन और रात जितना अंतर होगा इस चेंज के अंदर। लेकिन मुझे सिर्फ ये सारा दिन ध्यान रखना है, मैं इस सड़क पे चल रहा हूँ। ये नहीं सोचें कितना फास्ट चल रहा हूँ, चेंज आया कि नहीं, मैं कहाँ तक पहुँचा, डजंट मैटर। एज लॉन्ग एज आई एम वॉकिंग ऑन दिस रोड, आई एम वॉकिंग ऑन द राइट रोड। इट डजंट मैटर वेयर आई हैव रीच्ड, it doesn't matter whether I've reached where I still wanted to, as long as I'm walking on the right road. That's very important. सही बात है। जब मैं इंडिया में गाड़ी चलाता था लेफ्ट हैंड ड्राइव, और अमेरिका जाके राइट हैंड, 2 दिन में 3 दिन में आदत हो जाती थी, तो यहाँ राइट चलाना है, बस that's it. राइट हैंड पे ही रहना है मुझे।
तो मुश्किल थोड़ी आदत को चेंज करना। टर्निंग में उसमें थोड़ी ओवरटेकिंग में थोड़ा बिगिनिंग में, लेकिन कितने दिन उसमें भी एक few hours or a day or two. hours, तो आदत बदलना मुश्किल नहीं है ना। नहीं। तो आज हम कुछ छोटी छोटी आदतें लेते हैं सिर्फ। लेट्स स्टार्ट एक्सेप्टेंस विद स्मॉल हैबिट्स। छोटी छोटी आदतें दूसरों की, और अपने आप को तैयार करें, मैं किसी की आदत का गुलाम नहीं बन सकता। आई एम अ पावरफुल सोल। ब्यूटीफुल। मैं किसी और की कमजोरियों का मैं गुलाम, ये मैं नहीं बन सकता। आई एम अ पावरफुल सोल। मैं जो चूज करूं उस बात को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं। ये हर आत्मा के पास वो पावर है। मेक अ लिस्ट ऑफ योर स्मॉल थिंग्स। एक दिन में छूटेगी छोटी बातें, एक दिन में। सिर्फ यहाँ एक स्विच होता है कि इसके लिए मैं आज तक सालों से इरिटेट हो रहा था, और इसके लिए आज मैं बोलूंगा। अगर बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता तो वो भी नहीं। कई लोगों को हम नहीं बोल सकते, कई लोगों को हम बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते तो वो भी नहीं। But it's fine. They are going to do it this way. Switch on and switch off. It's as simple as that. छोटी चीजों में, क्योंकि छोटी चीजों में, छोटी चीजों में इरिटेशन होती है, हर्ट नहीं होती। तो दोनों में फर्क है। इरिटेशन को फिनिश करना ईजियर है। सपोज मैं कहूँ, आपने जैसे कहा राइट हैंड से ये कर दिया खाना खाते, ये छोटी चीज है, ये मुझे हर्ट नहीं करती, तो वुंड नहीं बना, कोई घाव नहीं है। सपोज आपने मुझे चीट किया, वो मुझे हर्ट करता है, तो वो हर्ट के संस्कार के ऊपर वर्क करना और उस चीटिंग को एक्सेप्ट करना मुझे थोड़ी मेहनत लगती है। दैट विल सी लेटर। लेकिन ये छोटी चीज, मैं भी सोच रहा था छोटी कौन सी चीज मुझे इरिटेट करती है। जैसे मेरे ग्रैंड चाइल्ड की मेड है, उसको एक होम्योपैथी टाइप की कुछ गोलियां बच्चे को खिलाते हैं, तो वो बॉटल से हाथ में लेती है, उसके मुंह में डालती है। तो मैं उसे ढक्कन में डाल के, ढक्कन से क्यों नहीं करती है? एक बार even these things disturb me and irritate me कि तुम्हारे हाथ में कितना बैक्टीरिया है and all that. तो फिर ये बात This is why if we make a list of it, it's a very long list. तो कितना मतलब मेरा ब्रेन थक जाता है शाम को, मन थक जाता है, आत्मा थक नहीं जाती, सिर्फ डिस्चार्ज हो रही है पावर। संयम खोते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। थॉट भी चलता है। देन मैं अपनी वाइफ को भी बोलता हूँ, देखो इन लोग को कैसा है, बच्चे के हाथ से दवा तो हमको ही देनी चाहिए कल से, वो ऐसा करते हैं। फिर एक चीज रोकने तक दूसरी चीज हो जाती, वो फिर दूसरा कुछ कर देते हैं। This is what. And which means कब तक, कितनों के साथ और कितनी बार। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये नहीं, अगर वो आपका स्टाफ है, बच्चे हैं, ऑफिस में कोई है, हमें इंस्ट्रक्शन देनी है। हाँ, बस आपने जो पहले बोला बहुत अच्छा बोला ड्राइवर के लिए। इंस्ट्रक्शन दे दो कि भाई देखो हमको डिस्टर्ब होता है, आप रेड लाइट देखो तो आप पहले से स्लो कर लो। बस आई डू नॉट लाइक यू, दिस इज द स्टाइल, ये इस तरह से होना है। और एक्चुअली मैं एक बात अभी थॉट चलते चलते आया कि इरिटेट होना, ये क्या कर रहे हो, ये हाथ से क्यों दे रहे हो उसे। बेटा देखो अपने हाथ गंदे होते हैं, बैक्टीरिया होता है, हम लोग कहीं भी हाथ लगाते हैं सब गंदा, इसको बच्चों को ढक्कन से दिया करो बस। एंड दे आल्सो लाइक इट। फिर सुनता है बंदा, राइट। वो इरिटेट होके बोलो, हाँ, तो उसको रजिस्टर नहीं होता है, उसको सिर्फ गुस्सा रजिस्टर होता है। रजिस्टर क्यों नहीं होता? पॉइंट रजिस्टर नहीं होता, एंगर रजिस्टर होता है। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन तो पहले पहुंच गई ना, नेगेटिव। आपने मुझे अटैक किया पहले, ओके, यू हिट मी विद अ नेगेटिव एनर्जी। आपने मुझे, सपोज मैं कर रही हूँ वो काम जो ठीक नहीं है, तो आपने थॉट्स पहले शुरू हिला दिया, डिस्टर्ब हो गया। हाँ, थॉट्स तो पहले शुरू होते हैं ना, फिर वर्ड्स में आता है। जितनी एनर्जी टर्बुलेंट होगी, शब्दों की पावर घट जाएगी। जितनी हमारी एनर्जी टर्बुलेंट होगी, हमारे शब्दों की शक्ति कम हो जाएगी। वाह। आप देखो जो महात्मा हैं, वो एक शब्द बोलते हैं और उनका एक शब्द भी जाके हिट करता है कि दूसरा कहता है दिल को बस छू ही गया। एक लाइन बोली, मेरा तो जीवन परिवर्तन हो गया। और मैं सुन भी लिया उनकी बात, मान भी लिया, मेरा जीवन ही परिवर्तन हो गया। क्योंकि उनके संकल्पों में इतनी प्योरिटी और पावर है कि फिर उनका एक शब्द भी, उसको फिर वाक्य नहीं महावाक्य कहा जाता है, कि शब्द पावरफुल हो जाता है। लेकिन हमारी एनर्जी क्योंकि
टर्बुलेंट है बहुत टाइम, तो हमारे शब्दों में कोई शक्ति नहीं रहती, हमारे शब्द ऐसे ऐसे गिरते रहते हैं यहाँ वहाँ, दूसरों के ऊपर जैसे कोई उसका असर ही नहीं होता। जैसे बीज है ना, अंदर नहीं जाएगा, बीज यहीं गिर के खत्म। हम बीज डाल रहे हैं दूसरे के अंदर, उसके फायदे के लिए है, अच्छा है, लेकिन बीज जाना चाहिए ना अंदर। बीज सिर्फ ऊपर ही गया, उड़ गया उधर से, और फिर 4 दिन बाद हम 4 दिन बाद हम क्या बोलेंगे? रोज इनको समझाओ तो भी समझ में नहीं आता, रोज बात बोलो तो भी समझ में नहीं आता। प्यार से हम बीज लगाते, जब कुछ उगाना हो तो पहले वीड्स हटाते हैं, खड्डा अच्छा खोदते हैं, वो उधर की मिट्टी को फर्टाइल भी करते नहीं, उसको नरम करते हैं ताकि वो कड़क मिट्टी में बाहर नहीं आता बीज, सॉफ्ट करते हैं, फिर हल्का पानी का छींटा देते हैं, फिर देखते हैं, फिर केयर करते हैं। अभी आप ये सारी लाइंस देखो, वीड्स हटाओ, पहले सॉफ्ट करो उसको, पानी डालो, फिर बीज डालो और फिर प्रोटेक्ट करो। But nurturing, I thought, was only for children. Nurturing is for everything and for everyone. नहीं, बट आज तक मैं नर्चरिंग अपने बच्चों के लिए सोचा था, अभी आपसे बात वो नर्चरिंग हम एक्सटर्नल करते हैं, नर्चरिंग पालना एक्सटर्नल के खाना खिलाना। Even with the staff nurturing, I mean, it's a beautiful point. सोल को नर्चर कर रहे हैं ना हम, फिजिकल नर्चरिंग। वहाँ तो एक्सपेक्टेड है कि तुमको पेमेंट दे रहे इतने महीने में, so you should be already knowing that you paid for it. Nurturing every soul is the purpose of our life. Beautiful. Nurturing every soul. अब जैसे आपने कहा, बीज को डालने के लिए भी कितनी पहले सॉफ्टनेस चाहिए उसके अंदर, यही इसका ऑपोजिट कर दिया तो, कि और बीज लगा दिए, जमीन को और भी ज्यादा कड़क कर दिया, और फिर ठाक करके उस पे एक बीज ऐसा फेंक दिया, मर जाता है वो। ये हम लोगों के साथ कर रहे हैं। पहले अंदर क्रिटिसिज्म की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, एंड ये जो क्रिटिसिज्म की एनर्जी क्रिएट हो रही है, ये सिर्फ उस टाइम नहीं हो रही जब वो इंसिडेंट हो रहा है। सपोज ये स्टाफ को ही फिर से लेते हैं कि दवा हाथ में डाली, अब दवा हमें पता है हाथ में नहीं डालनी चाहिए, हमें नॉलेज है। पहली बात तो लैक ऑफ नॉलेज उनको, हम कभी भी कोई दवाई हाथ में रख के नहीं खाएंगे, उसमें से ही निकाल के खा लेंगे, या फिर हाथ पहले धोंगे फिर खाएंगे। पहली बात, उनको वो नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब हम देख देख के उनको जब इरिटेट होते हैं, फिर आपने कहा पीछे बाद में वाइफ को भी बोलते हैं, तो ये वैसे भी इतनी टर्बुलेंट एनर्जी, while speaking to the wife भी उसको थॉट जाती है क्या? हाँ वही ना, इसीलिए तो, हाँ इसीलिए तो तब भी जा रही है, तब भी तो जा रही है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। I thought कि मैं अकेले में जब बैठ के उसके, क्यों, जब बात करेंगे तो इवन हम जैसे अभी मैं जब बोल रहा हूँ तभी भी जा रही है। नेगेटिव सोच रहे हैं ना आप उस आत्मा के लिए, अगर आप उस आत्मा के बारे में जो सोचेंगे, सी वी ऑलवेज सो कि दो आत्माओं का एनर्जी कनेक्शन तो जुड़ा हुआ है ना, वी आर ऑल नेटवर्क लाइक दैट। हम जिसके लिए जो सोचेंगे वो वाइब्रेशन रेडिएट हो गई। क्यों, दूर बैठे भी रिश्ते या तो बहुत प्यारे हो सकते हैं या बिगड़ सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स हम एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं। तो हमने क्रिटिसिज्म की एनर्जी सिर्फ जब वो सिचुएशन आई तब नहीं क्रिएट की, हमने पहले भी क्रिएट की हुई है। तो उस आत्मा को हमारे से वो एनर्जी ऑलरेडी एक जैसे मिल रही है। फिर जब वो सिचुएशन आई तब तो हम थोड़ा सा इरिटेट भी हो गए, विच मीन्स हमने वीड्स पहले ज़्यादा लगाए जब भी हम उसके लिए सोच रहे थे, सिर्फ उस बात के लिए नहीं और बातों के लिए भी, जब भी उसके बारे में बात कर रहे थे, मतलब वीड्स और लगाए। फिर हमने उस समय इरिटेट भी हो गए, तो मतलब हमने ज़मीन को और ज़्यादा कड़क कर दिया। और ये सब करने के बाद हमने उसको एक अच्छी बात बोली, पता है दवाई ऐसे नहीं खिलाते तो वो बीज कहाँ जाएगा, वो बीज डलेगा ही नहीं, वो बीज डलेगा ही नहीं। एनर्जी, एक्सेप्टेंस, और उसमें सिर्फ सिंपल चीज़ पहले क्या करनी है, किसी का संस्कार मेरी मन की स्थिति को नहीं हिलाएगा। जैसे ही मेरी मन की स्थिति नहीं हिली, वीड्स हट जाएंगी, ज़मीन सॉफ्ट हो जाएगी, पानी डल जाएगा। अब आप बीज डालिए, सिर्फ हमारे एक्सेप्ट करने से, सिर्फ हमारे स्टेबल रहने से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, और कुछ भी नहीं करना है। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, बिकॉज एक्सेप्टेंस में मुझे भी ऐसे लग रहा है कि इवन बिफोर एक्सेप्टेंस, अगर जनरली इफ आई स्टार्ट लविंग पीपल तो पूरा प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगा। That only love means acceptance. नहीं, love means acceptance. एक पार्ट है उसका। एक्सेप्ट करे बिना आप कह नहीं सकते कि आप किसी से प्यार करते हैं। अच्छा। प्यार की एनर्जी,
एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, क्योंकि आप रेजिस्ट कर रहे हैं। दो ही चीजें हो सकती हैं। नहीं, मैंने कहा इन जनरल लव द स्टाफ, लव द पीपल। सो लव मीन्स व्हाट? सेंड देम व्हाट? ओरिजिनल लविंग वाइब्रेशन लव, सेंड देम लव। सेंड देम लव, व्हिच मीन्स यू हैव एक्सेप्टेड देम। आपने जैसे एक्सेप्ट नहीं किया किसी को, आप डिस्टर्ब हुए, लव ब्लॉक हो गया, जाएगी नहीं। Where is the fault? Where does it lie? कि एक बार मुझे एक चीज अच्छी लगी आपकी, फिर 10 चीज अच्छी लगी, फिर 11वीं पे मैं फिर चिढ़ गया। तो एक बार मतलब once I love you, once I don't love you, I love you. No, it's not once I love you, once I don't love you. जब मैं चिढ़ गया, मेरी प्यार की एनर्जी रुक जाती है। तो where does the fault lie? कि मैं उनके 10 अच्छे पॉइंट में एक्सेप्ट किया, 11वें में चिढ़ गया। Is it that कि मैं अभी तक कच्चा हूँ? 10 उनकी बातें वैसी थी जो मुझे अच्छी लगती हैं, एक उनकी बात वो थी जो मुझे सही नहीं लगती। हाँ, लेकिन द गोल आई वांट टू रीच, जिस सड़क पे मैं जाना चाहता हूँ, वहाँ अभी मेरी कमजोरी है ना, वो ये हमारी ही कमजोरी है ना। दूसरे की जो है संस्कार, वो तो दूसरा वर्क करेगा उस पे। मुझे अपनी प्यार की एनर्जी को कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग रखना है। कॉन्स्टेंटली, यस, दिस इज द राइट वर्ड। जब वो कॉन्स्टेंट नहीं था, कंसिस्टेंसी नहीं थी, तो फिर स्टिल दैट मींस वहाँ भी मैं कच्चा हूँ। हाँ, क्योंकि इट्स लाइक अगर हम फिजिकली देखें, मुझे अपनी हेल्थ को कॉन्स्टेंटली अच्छा रखना है। 10 दिन अच्छी, फिर 1 दिन बीमार, फिर 4 दिन अच्छी, फिर 1 दिन बीमार, मुझे ऐसे नहीं करना है। आई वांट टू वर्क ऑन माई सेल्फ। तो एक बार मुझे दिखा कि मेरी तबीयत किन चीज़ों से खराब हो रही है, फिर मैं बैकवर्ड जाके उन चीज़ों को रेक्टिफाई करूं। जैसे कुछ लोगों को पता होता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ खाने से मेरी तबीयत खराब होती है, ठीक है। किसी का खट्टा खाने से, किसी का तीखा खाने से, किसी को रात को लेट खाने से, किसी को कम नींद से। वी नो आवर पैटर्न्स ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन कई बार क्या होता है, पता होते हुए भी, मालूम भी है इसके बाद तबीयत खराब होगी, फिर भी उस समय वो चीज़ सामने आ गई, खा लिया। दिस इज अनअवेयर, अनइंटेलिजेंट। खा लिया और पी लिया। सी, नॉलेज जब तक नहीं थी, पहले हमें नॉलेज नहीं थी। जैसे एलर्जी हो जाती है किसी चीज़ के खाने की, तो पहले हमें नॉलेज नहीं होती कि इस चीज़ की मुझे एलर्जी है। वी डोंट नो। तो हम खाते जाते हैं, बीमार होते जाते हैं, खाते जाते हैं, बीमार। फिर हमें थोड़े दिन बाद पता चल जाता है इस चीज़ की मुझे एलर्जी है, उसके बाद भी खाना, दैट्स माई चॉइस नाउ। द सेम, अभी हमें पता नहीं था पहले कि किन किन चीज़ों से मेरी पावर और खुशी और प्यार सब खत्म होता जा रहा है। क्यों मैं इतना सब कुछ अच्छा होते हुए, अच्छा पढ़ लिख के, अच्छा बिजनेस करके, अच्छा परिवार होके, सब कुछ होके, मैं फिर क्यों बोलता हूँ मैं खाली खाली हूँ? हमें नॉलेज नहीं थी। फिर हमें नॉलेज मिलती है कि ये देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें हम सारा, छोटी छोटी, बड़ी वाली भी नहीं, छोटी छोटी हम चीज़ें सारा दिन कर रहे हैं, इससे मेरी एनर्जी डिप्लीट होती है। तो टुडे नाउ अगेन स्टार्ट कि आज से ये वाली चीज़ मैंने नहीं करनी, इससे मेरी शक्ति कम होती है। वो स्टाफ वो बच्चे को दवाई दे रही है, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगी इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन उससे कई 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 गुना गड़बड़ मेरे अंदर हो गई उस सीन को देख के। फिर मेरे लिए तो कोई दवाई भी नहीं होगी उसके बाद। वो छोटा मोटा बैक्टीरिया जो बच्चे के पेट में चला जाता था, वो तो उसका इम्यून सिस्टम उसको ठीक भी कर देगा। दिस इज वेरी, लेकिन मेरा तो परमानेंट मार्क है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये सारा दिन की चीज़ों में देखो। अब वापस वो गाड़ी को भी देख लो जो रेड सिग्नल पे फास्ट जाती है। वो जाती है तो थोड़ा नुकसान किस चीज़ का होता? गाड़ी का होता, थोड़ा फ्यूल कंजम्पशन का होता। जनरली सारा दिन में हम देखेंगे ना, तो बाहर के नुकसान की वजह से हम अंदर अपना कितना नुकसान करते हैं कि ये क्यों किया, ये क्यों किया। विच इज़ गुड, वी विल टेक केयर ऑफ इट। लाइट क्यों ऑन छोड़ दी? हाँ तो बोलो ना, लाइट ऑफ कर दो प्यार से, या बंद निकले, गीजर ही नहीं बंद किया, बंद कभी करते ही नहीं है। हाँ, तो वी वांट टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, we want to save money, we want to save resources, but not at the cost of damaging ourselves. तो फिर ऐसी सेविंग का क्या फायदा होगा? ये तो डबल लॉस है। डबल लॉस नहीं है, ये इररिपेयरेबल लॉस है। कितना नुकसान हो गया, सेहत पे असर हो गया, उसके सामने गीजर और बिजली और पेट्रोल और ये व्हाट इज इट? नथिंग। सो दिस वी हैव टू ऑलवेज सी कि किस चीज़ को बचाने के लिए किस चीज़ का नुकसान हो रहा है। तो पहले अपने को बचाएंगे, फिर उन चीज़ों को बचाएंगे।
that is something which we will have to put it on our priority list. कि we are going to start accepting small things first. This was wonderful, sister.